हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिपाठी बेगिन रिक्वेस्ट सर्विसेज से आज फिर से आपको कुछ नई चीजों के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं, आज आपको जानकारी देंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ये होता है कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म नाम लेने से ही चीजें व्यक्त हो जाती हैं। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप का फर्म का मतलब ये होता है कि जब एक से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई नई संस्था को चालू करना चाहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। दो लोग आपस में मिलकर कोई संस्था चालू करेंगे तो उसको पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। दोनों लोग आपस में एक अनुबंध साइन होता है, अनुबंध पत्र के तहत पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। जब एक से अधिक लोग आपस में मिलकर किसी बिजनेस को चलाने के लिए कोई चीज प्लान करते हैं तो उसको ही पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म ये हुआ कि हम एक से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जब चालू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बनाते कहते हैं। अब बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म बनाते कैसे हैं हम लोग। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति कौन हो, मेल फीमेल, इससे मतलब नहीं होता है। हमें 2 पर्सन की ही रिक्वायरमेंट होती है और दोनों लोगों के हमें उसमें डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से चाहिए होते हैं। जैसे हम मानते हैं एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है। तो ए पार्टनर के लिए जो भी हमारे जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एक फोटो है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर हमें वही चाहिए जो आधार कार्ड पे अपडेटेड होना चाहिए। सेम चीजें ही दूसरे पार्टनर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे पार्टनर में भी हमें उस पार्टनर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर एज पर आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, जब हम किसी को आपस में पार्टनर बनाते हैं, साझा बनाते हैं, उसको साझेदारी देते हैं। तो साझेदारी को देने के लिए हम उसमें शेयर्स होते हैं, कितने परसेंट की हिस्सेदारी देंगे। जैसे एक बिजनेस को करने के लिए 100% सपोर्ट होता है, 100% में वो हमसे कितने परसेंट की साझेदारी चाहता है। जैसे एक बिजनेस को रन करने में हमारे पास एक करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है। अगर एक पार्टनर उसमें 30 लाख रुपए लगाता है, दूसरा 70 लाख लगाता है, तो इस तरह उसमें उनकी भागीदारी 30% की और 70% की होगी उस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट में जितना फंड लगाते हैं, जितने की हिस्सेदारी होती है, उसी का रेशियो में ही शेयरिंग डिवाइड होता है। जैसे इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 30 लाख एक पार्टनर लगाया, 70 लाख एक पार्टनर लगाया। तो इस तरह वो 30% और 70% की रेशियो पे उस प्रोजेक्ट में भागीदारी होगी जिस प्रोजेक्ट में इस फंड को लगाया गया है। अब ये तो हो गया हमारा डिटेल्स कि हमें पार्टनरशिप कितनी चाहिए, पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब ये आती है कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए एक फर्म का नामकरण किया जाता है कि हम उस फर्म का नाम क्या रखेंगे। जैसे हमने रख दिया कि RS इंटरप्राइजेस, या जो भी हमारे माइंड में हो, जो प्रोजेक्ट जुड़ा हो, उस फर्म को रखेंगे। उसकी एक्टिविटी हमें चाहिए हो, क्या काम उसमें करेंगे, और उस फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा। जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिक्वायरमेंट होगी। अब चूंकि पार्टनरशिप फर्म खुद में एक इंडिविजुअल बॉडी हो गई, उसका चूंकि पैन कार्ड अलग बनेगा, पार्टनरशिप डीड बनती है और उसका रेंट एग्रीमेंट में गया। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है उन्हीं का अपना एड्रेस है, ओन है, और उस एड्रेस पर रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म से और पार्टनर के बीच रेंट एग्रीमेंट साइन होगा, बनेगा। तो इस तरह उसको रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए होगा। तो जितनी चीजें बताई इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात ये आती है कि इसको हम बनाते कैसे हैं। मेरे पास डिटेल्स सारे आ गए, इसको हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जो कि 750 रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट किया जाता है। उसके बाद दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साइन होते हैं और उसमें 2 विटनेस भी लगते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हो जाते हैं
इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो स्थानीय कार्यालय में चिट फंड ऑफिस होता है वहां पर हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कि 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर हमें वहां के डिपार्टमेंट से फॉर्म 7 पार्टनरशिप फर्म का एक रजिस्ट्रेशन अनुबंध पत्र प्राप्त हो जाता है। जब पार्टनरशिप फर्म का हमारा अनुबंध पत्र प्राप्त हो गया, हमारी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पार्टनरशिप डीड और रेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे, एक पार्टनरशिप की केवाईसी के बिहाफ पे हम उस पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद 7 से 8 वर्किंग डे में आपका पैन कार्ड हार्ड कॉपी आ जाता है। उसके बाद ही हम लोग फिर करंट अकाउंट खोलने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जिस बैंक में हम पार्टनरशिप फर्म का करंट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, अब करंट अकाउंट खुलाने में कंडीशंस होती हैं कि जितने पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स आपके उसमें अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, या कोई एक पार्टनर के साइन से डॉक्यूमेंट रन होगा, या दोनों पार्टनर्स के हिसाब से, या दोनों पार्टनर के हिसाब से हम जो है उसमें साइन होने हैं, तो उसमें एक रेजुलेशन पास होता है। उस रेजुलेशन को बैंक के अंतर्गत ही हम बना देते हैं किस बैंक में होगा और इस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। उस रेजुलेशन के बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन कर देता है और साइनिंग अथॉरिटी भी दे देती है इस बैंक में हम इस अकाउंट को कौन सा पार्टनर्स ऑपरेट करेंगे। जो पार्टनर ऑपरेट करेंगे उन्हीं पार्टनर की अथॉरिटी उसमें लग जाती है। इस तरह हमारा पार्टनरशिप फर्म तैयार होता है और पार्टनरशिप फर्म तैयार होने के बाद उसका करंट अकाउंट खुल जाता है। अब बात ये आती है कि इस पार्टनरशिप फर्म को तो हम लोग बना लेते हैं, इसको हम प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बनाने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म बनाने के एडवांटेज ये होते हैं कि जैसे आज हम 2 पार्टनर मिलकर एक प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, कल मुझे लगता है कि नहीं अब मैं इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी तीसरे पार्टनर को लाने के बाद फिर हम अपने वहां से हट सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे नए पार्टनर्स में जो नए पार्टनर उनकी डिटेल को मेंशन करते हुए पार्टनरशिप डीड के एक रेजुलेशन डीड तैयार होती है, उसका अमेंडमेंट होता है, फिर नई पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है, उसको सबमिट करके फिर से उसका नवीनीकरण करके हम उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आवश्यकता अनुसार पार्टनर्स को चेंज कर सकते हैं, नए पार्टनर्स आ सकते हैं, पुराने पार्टनर्स जा सकते हैं। लेकिन इसमें बस एक ये एडवांटेज और होता है कि हमने कोई करंट अकाउंट या बिजनेस के बारे स्टार्ट कर दिया है तो जब तक चाहे तब तक चलता रहता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स चेंज किए जा सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें कोई ओनरशिप चेंज नहीं होता, उसमें सीधे सीधे फर्म को डिसॉल्व भी किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म में अथॉरिटी चेंज हो जाते हैं, पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, नए पार्टनर्स आ जाते हैं, पुराने पार्टनर्स चले जाते हैं, ये इसका मेजर बेनिफिट है। पार्टनरशिप बनाने में सबसे बड़ा एडवांटेज यही हमारे लिए होता है कि जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो जरूरी है कि जो फर्म बनाया है सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लिए बनाया है। हम प्रोजेक्ट चेंज किए तो पार्टनर्स को चेंज कर सकते हैं, नए पार्टनर्स आ सकते हैं, उसमें भागीदारी जितना साझेदारी है सारी चीजें फिर से चेंज किया जा सकता है। हर चीज का एक प्रोसीजर है कि हम पार्टनर्स को फर्म पार्टनरशिप डीड को डिसॉल्व किए, अमेंडमेंट किए, नया पार्टनर्स डीड बनाए, फिर उसको अपडेट कराया, रजिस्टर्ड भी चीज जहाँ पर जो एक पैटर्न है उसमें अपडेट करा के चीजों को नई डीड बना के फिर हम बैंक को इंटीमेट करते हैं कि हमारे नया रेजुलेशन देते हैं कि हमारे पार्टनर्स चेंज हो गए हैं, हमारे इसके अथॉरिटी ये है। इस तरह हम एक पार्टनरशिप फर्म को जब तक चाहें तब तक को चला सकते हैं और जब लगता है हमें सरेंडर करना है तो सरेंडर करने का भी प्रोसीजर है। पैन कार्ड सरेंडर करेंगे, फॉर्म 7 अनुबंध पत्र है, पार्टनरशिप डीड है, एक जो उसका से जुड़ा डिपार्टमेंट है वहां पर उसको हमें सबमिट करके पार्टनरशिप डीड को खत्म भी किया जा सकता है। तो इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए स्क्रीन पर चलाए गए मेरे नंबर पे आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके आप हमें कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे आप मिलकर भी चीजों को विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।